सो ट्राइंगल्स में मैंने क्या क्या बताया था आपको, हीरोन्स फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको साइड्स पता हो, ठीक है, तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब अगर ए बी और सी लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिए गए हैं तो उनका सम डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एस होगा। और एरिया हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल का हमारा एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें निकालना है, इफ़ द एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर। तो एरिया दिया गया है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81√3 इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइड स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हम यहाँ पे लेके चले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 81 √3/√3, तो ये हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है 81 इंटू 4। तो हमारा साइड स्क्वायर ये है, तो साइड क्या है उसका स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 4, तो 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइड क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या है, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगे, तो ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18, तो 18 प्लस 18 प्लस 18 54, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू साइड विच इज़ इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दे दिया है 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट। आपको क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है, हाइट भी निकालनी है। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या हो गया 3 इंटू साइड, ओके 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 36 और साइड इज इक्वल टू 36/3 विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 साइड हमारे पास 12 स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइट निकालनी है। अब देखो ये आपका ट्राइंगल है, तो सारी लेंथ क्या है 12 12 और ये भी 12, ठीक है। अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट से, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 6, क्योंकि 12 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डी ने। हमें हाइट निकालना है, हाइट ये है, तो अब हम कौन सा थियरम यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थियरम। सो बाय पाइथागोरस थियरम हम क्या बोल सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर 12 स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो AD स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 108। तो AD क्या हो जाएगा, हमें AD स्क्वायर थोड़ी निकालना है, हमें सिर्फ AD निकालना है, तो AD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 108, तो स्क्वायर रूट निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और 2 का मतलब जो पैर में से एक निकालो, पैर से एक निकाला 2, पैर से एक निकाला 3 और बचा इसका पैर नहीं है √2, सो दिस विल बी 6√2 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन 3:4:5 रेशियो, इस रेशियो में है, पेरीमीटर दिया है 48 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो साइड्स क्या हैं, साइड्स क्या क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है, रेशियो में दिया है। पेरीमीटर क्या है 48, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 48, तो 12x इक्वल टू 48 और x विल बी इक्वल टू 4, तो हमारे मिला x इक्वल टू 4। अब साइड्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16, सी 5 इंटू 4 20, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हमें सारे साइड्स पता है, तो हम कौन सा थियरम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, 12 प्लस 16 प्लस 20 बाई 2, 48/2 विच इज इक्वल टू 24, है ना। और एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, तो ये हो जाएगा 24 माइनस A है 12, 24 माइनस 16, 24 माइनस 20, इसको सॉल्व करो, 24 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4 विच विल गिव यू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसका स्क्वायर रूट जैसे 24 है, 12 इंटू 2, 12 को लिख दिया 12, 8 को लिख दिया 4 इंटू 2। अब देखो 12 का एक पैर, तो यहाँ से एक निकाला, 2 का पैर बना
उसमें से एक निकाला 2, 4 का एक पेयर बना तो एक 4 वहाँ से निकाला, तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दिया है ए बी और ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, कैलकुलेट एरिया एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ए बी। अब देखो ये है एक ट्रायंगल। ओके, अब ये दिया है ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, और ये दे दिया कि ये 90 डिग्री है। तो ये देखो एक 90 डिग्री है, तो हम किस हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 32। तो बी सी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो 32 कैसे निकाल सकते हैं? 32 2 16 2 8 2 4 2 2 पैर करो, इसका एक पैर, इसका एक पैर, तो ये निकला 2, इसका 2, इसका कोई पैर नहीं, तो ये √2 में आएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 √2। ओके, और यहाँ पे एरिया कैसे निकालोगे? देखो एरिया का अगर आप उस फिरॉन्स फॉर्मूला से करोगे तो यहाँ पे √2 में आ रहा है, तो इट्स बेटर टू यूज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या है 4 और हाइट क्या है 4, तो 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। देखो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ये वाला पार्ट हमने निकालना है, तो इसको हम h ले लेते हैं। तो बी सी क्या है? ये है 4√2, है ना, ये 4√2 है, ये है, हमें ये निकालना है। एरिया तो सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है? हाफ इंटू, अगर मैं इस तरीके से लूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, तो हमें लेंथ मिल जाएगी इसकी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया हमने क्या फाइंड आउट किया है? इट इज़ इक्वल टू 8। तो 8 इज इक्वल टू हाफ इंटू 4√2 इंटू एच, और एच विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2 बाई 4√2। तो ये हो जाएगा 8 2 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 4/√2। ये डिनोमिनेटर में √2 है, तो रैशनलाइज करेंगे, तो करने के बाद आपको मिलेगा 4√2/2, ये मिलेगा 4√2/2 और 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइकवाइज हाइट विल बी इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। Okay, I hope you have understood these questions. Okay, very simple questions are these. Thank you.